नरेंद्र मोदी 3 महीने में तीसरी बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। मोदी के हर दौरा के साथ पार्टी ने रैली की है और इस तरह चुनाव अभियान को सीधा पीएम मोदी नेतृत्व दे रहे हैं। 2 दिनों के बिहार दौरा में किसी भी जगह पर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित नहीं किया। राजनीतिक गलियारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 जून को जिस दिन नरेंद्र मोदी सिवान में रैली संबोधित करेंगे वह नीतीश का जन्मदिन है। नीतीश अपने स्वास्थ्य की वजह से अगले मुख्यमंत्री के रूप में अपने को घोषित करने की मांग नहीं कर सकते हैं। अगर यह शासक दल का संकट है तो दूसरे रास्ते खोजने में जेडीयू नेतृत्व लग गया है। परंतु राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है कि नीतीश इस दिन अपने बेटे निशांत को अगले चीफ मिनिस्टर के रूप में घोषित करने की मांग कर सकते हैं। आसान नहीं होगा कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दें, परंतु यह अनुमान राजनीतिक गलियारे में लगाया जा रहा है। बेटे निशांत की कोई राजनीतिक योग्यता भी नहीं रही है। परिवारवाद पर नीतीश कुमार बहुत चोट करते रहे हैं और लालू प्रसाद के परिवार को उन्होंने निशाने पर लिया है, परंतु नीतीश कुमार पलटने में काफी माहिर नेता रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ भी पलट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यह उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की नौकरशाही और जदयू की राजनीति हर हालत में नीतीश को आगे रखना चाहेगी। नीतीश राज नौकरशाही के लिए अनुकूल राज है। नौकरशाही को खुला हाथ मिलता है, हर स्तर पर मनमानी की भी छूट मिलती है। इसलिए कमजोर जनादेश के बावजूद नीतीश अपनी केंद्रीय स्थिति बनाए रखने में यहाँ के अफसर से सीधा समर्थन पाते हैं। अभी तेजस्वी यादव यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके खेमे के एक प्रमुख अधिकारी के हाथ में बिहार की सरकार चल रही है। तेजस्वी लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश खुद बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी इधर यह सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार के कमजोर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर वे लोग चुप हैं। प्रशांत किशोर ने पूछा है कि नीतीश की तरफ से मानहानि का मुकदमा किए जाने की वजह यह है कि सही में नीतीश की मानसिक हालत खराब है। जेडीयू के नेताओं में अनेक नेता हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य और उनके साथ जुड़े हुए पैसों और व्यवसाय का साम्राज्य संकट में पड़ सकता है। कुछ नजदीकी नेताओं ने तो पैसे के बल पर अन्य दलों में दखल बनाई है। जैसे अशोक चौधरी ने अपनी युवा बेटी को चिराग पासवान की पार्टी में एमपी सीट दिलवाया और जितवाया है। नीतीश को केंद्र में रखकर निहित स्वार्थ की राजनीति मजबूत है और यही नीतीश कुमार को सुरक्षित बना रहा है। नीतीश कुमार के प्रति बीजेपी के असमंजस की वजह भी यही है। कुछ नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के लोग भी लगे हुए हैं और नीतीश के मुख्यमंत्री रहने से उन्हें सहूलियत हो रही है। इस तरह नीतीश के खेमे से कई तरह की कहानी रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे की यह समस्या है कि उनका कोई भी नेता पब्लिक डोमेन में अपनी जगह नहीं बना पाया है। किसी नेता में उस तरह की योग्यता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी शैली है। नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर के चुनाव में उतरती है और किसी को भी नेता मनोनीत कर देती है। इस तरह सत्ता पक्ष की यह समस्या है। एनडीए से ही चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में प्रमुख दखल देने का दावा आ रहा है। इसको लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखना है कि 20 जून के बाद क्या होता है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।